The parameters of binomial distribution of a random variable x and n equals to 4 and p equals to 1/3. State the probability distribution of x in a tabular form. Hence, find the value of p is to x greater than 2. ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि भाई n इज इक्वल टू है हमारा 4, p इज इक्वल टू है 1/3 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हमें फाइंड करना है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि p का वैल्यू आपको पता है 1/3। अब तो बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ कि भाई q का वैल्यू फिर क्या हो जाता है, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, यानी कि p का वैल्यू डाल दो यहाँ पर 1 माइनस 1/3, तो आपका आंसर आएगा क्या, आपका आंसर आएगा 3 माइनस 2 यानी कि 2/3। ओके, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला ये रही, p ऑफ x इज इक्वल टू ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें करना है। ओके, अब इसके अंदर जो हमें करना है, तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू रखने होती है, तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप रखोगे क्या कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 या 2 से कम आपको रखना है। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 या 2 से कम रखने के लिए देखो सारे डिजिट हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। ओके, ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर वैल्यू पुट डाउन करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू मैं 0 रखूंगा। ओके, तो इससे क्या होगा, NCX मतलब n का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 0, p का वैल्यू 1/3 और x का वैल्यू रेस टू 0, क्योंकि हम x 0 रख रहे हैं। लाइक से में q, देखिए यहाँ फॉर्मूला में है q, तो q का वैल्यू 2/3 और ये है हमारा n माइनस एक्स यानी 4 माइनस 0। ओके, अब इसका सॉल्यूशन निकालते तो क्या होता है बच्चों, पता है कि देखो 4c0 इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1, 1/3 रेस टू 0 इसका भी आंसर क्या आता है 1। ओके, अब 2/3, 4 माइनस 0 तो आंसर क्या आएगा यहाँ रेस टू 4। अब आपको ये 2/3, तो 2/3 रेस टू 4 करना है, मतलब 2 का रेस टू 4 एंड 3 का रेस टू 4 करना है। 2 का 4 करते हैं बच्चों, 2 का 4, 2 का 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 बार दबाना है, 1 2 3, देख लो आंसर आ गया 2 का रेस टू 4 का 16। नाउ अबे 3 का रेस टू 4 आपको करना है, सो अगेन जाते हैं हम कैलकुलेटर में। अब देखो 3 का रेस टू 4, 3 मल्टीप्लाइड 4 यानी डिस्प्ले, यानी कि हमें 3 बार दबाना इज इक्वल टू 1 2 3, तो हो गया 81। तो p ऑफ 0 का आंसर आ गया 16/81। अब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे। ओके, मतलब फॉर्मूला तो वही NCX, n हमारा 4 और x 1, 4c1। p का वैल्यू, तो हमारा p का वैल्यू रहेगा 1/3 और रेस टू x का वैल्यू 1। q का वैल्यू तो आप सबको पता ही है, q का वैल्यू है 2/3 और ये है हमारा n माइनस एक्स यानी 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 का आंसर आता है क्या 3। ओके, तो देखो 4c1 का आंसर क्या आता है 4, 1/3 का आंसर क्या आता है 1/3 एंड 2/3, तो 2 का क्यूब आप करोगे तो क्या होगा 2 का क्यूब, हाँ 2 का क्यूब यानी 2 मल्टीप्लाई 2 बार
इज इक्वल टू प्रेस करो, हो गया 8। फिर ये है हमारा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई 27 यस 27, तो हमने लिखा यहाँ पर ये 27, ऊपर आया 8, नीचे आया 27। अब कैंसलेशन होता है तो हम करेंगे, नहीं कहीं कैंसलेशन नहीं हो रहा है, मतलब 4 8 42 एंड 3 मल्टीप्लाई 27 81, तो 32/81 आ गया P of 1 का आंसर। लाइक सेम वे अब हम बात कर रहे हैं इसकी। अब हम x का वैल्यू रखेंगे 2, जिसे हम P of 2 कहते हैं, NCX N4CX2, P का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, Q का वैल्यू 2/3, n माइनस एक्स यानी N4-X2। अब 4-2 अगर आप करोगे तो 4-2 का आंसर आएगा 2। ओके, 4C2 का आंसर क्या आएगा 6। अब 4C2 का आंसर 6 कैसे आता है, ये आपको पहले भी समझाया हुआ, आज वापस समझा देता हूँ। 4C2, तो 4C2 का मतलब है 4 into 3 और नीचे 2 into 1, इस तरह से। अब कैंसलेशन करते हैं तो 2 2s 4 एंड ये दोनों को वेट 2 3s, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 3s का 6, तो यहाँ पर चलो आ गया है 6। इसकी बारी 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब इसकी बारी, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 4 24, और यहाँ 9 9 81, सो P of 2 का आंसर आया 24/81। अब ये जो तीनों 3 का आंसर आया, ये तीनों 3 का हम करेंगे टोटल, 16 + 32 + 24 डिवाइड बाय 81 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 कहा था ना को। ओके, दूसरा भी क्वेश्चन है, स्टेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इन टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबुलर फॉर्म में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है। एंड ये दूसरा, ये सेकंड क्वेश्चन था, मैं पहले सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर लिया है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आएगा इन तीनों 3 का टोटल, देखो यहाँ नीचे दिखाया गया होगा, मैं आपको बता दूं, ये रहा देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, तो P of 0 1 एंड 2 का टोटल जो मैंने ऊपर आपको बताया 16 + 32 + 24 72/81। अब 8/9 कैसे आया पता है, कैंसलेशन से आया बच्चों, बिकॉज कैंसलेशन करना आता है ना आपको भाई। 8 9 72 और नीचे 9 9 81। अब ये 9 9 कट हो गया तो क्या बचा 8/9 फाइनली बचा आंसर। ओके, हाँ, लेकिन उसका पहला जो क्वेश्चन था मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन का आंसर आप क्या लाओगे। पहला क्वेश्चन क्या था, स्टेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इन टेबुलर फॉर्म। अब इसका मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू 0 से लेके 4 तक रखनी है। सर 4 तक क्यों जाएंगे, बिकॉज एन आपका 4 है, तो 0 से लेके एक्स की वैल्यू 4 तक जाएंगे, 2 तक तो हम चले गए थे। अब वापस N4, एक्स की वैल्यू 3, P का वैल्यू 1/3, एक्स की वैल्यू 3, Q का वैल्यू 2/3, n - x N4 और x की वैल्यू 3।
और फिर इसका सॉल्यूशन करना मैंने ऊपर 2 सिखाया, करोगे फाइनल आंसर 8/81 आएगा। लाइक सेम वे x का वैल्यू 4 रखेंगे तो NCx N4, x का वैल्यू भी 4 का वैल्यू 1/3 और p की x यानी कि x4 का 2/3 n माइनस एक्स N4 माइनस x भी 4 यानी कि 0। ये और किसी का भाई रेस टू 0 1 होता है। 4C4 का आंसर वो भी 1 होता है। 1 का रेस टू 4 1, 3 का रेस टू 4 करो 81 यानी कि 1/81 आ गया आंसर। अब टेबुलर फॉर्म में लिखने की बात चल रही थी। टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब होता है x का वैल्यू जो हमने एक बार 0 रखा, 1 रखा, ये 2, ये 3 और 4 रखा, तो उसका आंसर, तो देखो 4 का आंसर क्या आ रहा है 1/81, तो 4 का आंसर यहाँ पर लिख देना है। फिर जब आपने ये 3 रखा तो 3 का आंसर यहाँ रखना है। लाइक सेम वे ये 2 का आंसर यहाँ रखना है और वैसे ही कि ये 1 और 0 का आंसर रखना है कि ये जो 1 का आंसर आ रहा है ये यहाँ पर, और ये जो 0 का आंसर आ रहा है ये यहाँ पर। तो ये सारे आंसर जो है वो इन सब का टोटल ऑलवेज 1 होता है, और 1 होता है तो हमारा सही है। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना था बच्चों। अब नंबर 17 आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम भी इसको आप कह सकते हो कि हमारा मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ये हमारा मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो कौन बच्चा पढ़ेगा? करण पढ़ ले बेटा, करण आया है। Hello. हाँ करण पढ़ो बेटा। In a binomial distribution form, we find the probability of getting success in all the trials for the distribution. ओके, अब देखो यहाँ पर गौर से देखो तो सर हमें n का वैल्यू दे रखा है, फिर 2p(4) इज इक्वल टू 5p(3) और प्रोबेबिलिटी गेटिंग सक्सेस इन ऑल ट्रायल्स, सारे ट्रायल्स में सक्सेस हो। सारे मतलब टोटल 8 ट्रायल है, 8वां में उसको चाहिए सक्सेस, यानी n x का वैल्यू भी हो जाएगा 8, n इज इक्वल टू 8 और ऑल ट्रायल में सक्सेस चाहिए, मतलब जो हमारा x का वैल्यू होगा वो भी हो जाएगा 8, बरोबर, x का वैल्यू भी हो जाएगा 8। ओके, अब हमें इसके लिए, लेकिन सर बीपीडी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यू आपको पुट डाउन करनी है, वैल्यू पुट डाउन करने के लिए आपको चाहिए P एंड Q। क्या चाहिए आपको? P एंड Q चाहिए। तो P एंड Q के लिए हमें क्या करना होता है कि भाई हमें P एंड Q ढूंढने के लिए हमें कंपैरिजन करनी है। ये बच्चों यहाँ पर देखो, इसकी कंपैरिजन करनी है, तो हमें ये जो क्वेश्चन में दिया है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे P ऑफ X बीपीडी की फॉर्मूला में रख के। किस तरह से? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो उनकी कंडीशन में यहाँ वापस लिख रहा हूँ। ओके, अब इस कंडीशन को, जो हमारा P ऑफ X की जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्मूला होती है ना, NCX P रेज़ टू X Q रेज़ टू N माइनस X, उसमें वैल्यू पुट डाउन करनी है। कैसे? सबसे पहले 2 का 2। अब ये P ऑफ 4, तो P ऑफ 4 का मतलब क्या है कि X का वैल्यू 4 रखना है। इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 4 रखना है। ध्यान से देखो, ये कंडीशन है उसकी कि P ऑफ 2P ऑफ 4 का मतलब कि 2x का वैल्यू 4 रखते इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 3 रखते, इन दोनों का आंसर सेम है। तो इसकी मदद से आप P और Q ढूंढो और फिर अल्टीमेटली जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको x इज इक्वल टू 4 रख के आंसर लाना है। ध्यान से देखिएगा, देखो 2 का 2, अब जो हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें होता है NCX,
तो हमारा n8 था, n8 और x का वैल्यू 4। p का आंसर हमें नहीं पता है, x का वैल्यू है हमारा 4, q का आंसर हमें नहीं पता है n माइनस एक्स, n8 और x का वैल्यू 4। 2 का 2, 8c4, 8c4 का आंसर आता है 70। कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो मैं भी समझाऊंगा। 8c4 का आंसर 70, p का रेस टू 4 और q का 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या आता है 4। तो q का आंसर क्या आ जाएगा, q का रेस टू 4। ठीक ना, क्या आप सब वो करो। अब देखो इसका आगे कैसे करना है। 140 p रेस टू 4, ये q का रेस टू 4 और नीचे 280 के p का क्यूब एंड q का 5। ओके, अब इसका कैंसलेशन करते हैं। तो देखो पहले तो 0 0 कट हो जाएगा, फिर ये 14 2 जा 14 2 जा 28, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक ऊपर से क्यू का जो है, अरे कल तो मीटिंग ऑन अनलिमिटेड चल रही थी, आज वापस इसको क्या हो गया। अब देखो ये क्यू का रेस टू 4 कट हो जाएगा और यहाँ पर 5 में से 4 गया तो क्या बचा, ओनली 1 क्यू बचेगा। लाइक सेम वे ये पी का 3 यहाँ से कट हो जाएगा और ऊपर 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। यानी कि क्या बचा यहाँ पर 1 इंटू 1 यानी कि पी का 1, यानी कि यहाँ पर बचा सिर्फ पी। और नीचे क्या बचा बच्चों पता है, नीचे बचा 2 इंटू क्यू यानी कि 2 क्यू। ठीक है, अब यहाँ से गौर से देखो, ये एक लाइन आपको, एक रूल्स आपको पता है, कौन सा रूल्स, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, अरे भाई 1 होता है। therefore q इज इक्वल टू क्या होगा, q इज इक्वल टू होगा हमारा 1 माइनस p। देखो वही उन्होंने किया है कि ये q की जगह पर 1 माइनस पी रखा है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 इंटू पी 2p, तो 2 माइनस 2p हो गया ब्रैकेट ओपन करने से। ओके, अब क्या हुआ है कि ये माइनस 2p है, इस इक्वल टू सामने यहाँ पर गया, यहाँ पर इसके साथ, तो 2 और 3p हो गया और यहाँ पर 2 का 2 बचा। 3 इंटू पी मल्टीप्लीकेशन का रूल्स है, सामने जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो p का आंसर आ गया 2/3। ओके, q की फॉर्मूला क्या बची, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। सो देयरफॉर q इज इक्वल टू, p की जगह पे 2/3 रखो तो 3 माइनस, यानी कि q का आंसर आ गया 1/3। अब क्या था क्वेश्चन, getting success in all trial means the event of getting all 8 success, since we have a total 8 trials, so हमें आपको ढूंढना है p of 8, यानी कि x is equal to, ये बना हुआ है, चलो x is equal to हम पुट डाउन कर देंगे 8। ठीक है, अब जैसे कि वो हमारा बीपीडी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या होती है, 8c8 NCX, n यानी 8 और x भी 8। p का वैल्यू हमने ढूंढा, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा हो तो p का वैल्यू 2/3 रेस टू x, x यानी हमारा ले लिया हमने 8।
क्यू का आंसर ये रहा हमारा क्यू 1/3 n माइनस एक्स 8 माइनस 8। ओके, अब 8 का आंसर होता है 1। ठीक है, 8 माइनस 8 करोगे तो क्या होगा 0, और किसी का भी रेस टू 0 वो भी होता है 1। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, 2 का रेस टू 8 करना है। 2 का रेस टू 8 कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो मैं सिखाऊं। 2 का रेस टू 8, 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7 टाइम प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 256। तो देख लो हो गया 2 का रेस टू 8 का आंसर 256। नाउ अभी 3 का रेस टू 8 हमें करना है। 3 मल्टीप्लाई 8 है मतलब 7 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 6/1। तो ये आंसर आ गया गेटिंग ऑल सक्सेस का। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सक्सेस इन ऑल ट्रायल इज 256 और इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं हम 18 वाला। 18 वाला ऐसा सब मैंने पहले सिखाया है लेकिन वापस दोबारा आया है ये। ठीक है, अब रुको, लेकिन आज तो अभी मीटिंग नहीं 34 हुआ यहाँ पर 59 क्या पता। देखिए आज तो वो क्या बोलते हैं भाई, नोटिफिकेशन आ गया कि भाई 40 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। ऐसा हर रोज तो ऐसा नहीं, तो पिछले 2 दिनों से तो क्या चल रहा था कि भाई अनलिमिटेड टाइम दे रहा था। आज वापस 40 मिनट्स का उसने दे दिया, वो क्या बोलते हैं वो। हाँ चलो, कौन पढ़ेगा एक क्वेश्चन। सर मैं पढ़ूं। हाँ इतने सारे बच्चे, चलो कोई तो पढ़ो, कहाँ मना है। For a binomial distribution, mean equal to 18 and variance 4.5, determine whether the skewness of the distribution is positive or negative. अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें मैंने आपको पहले बताया था ऐसा ही क्वेश्चन। मीन को हम एनपी कहते हैं जो है हमारा 18, वेरायंस को हम एनपीक्यू कहते हैं जो है हमारा 4.5। ठीक है, अब कि भाई मीन एंड वेरायंस ये दोनों तुम्हारे पास है, तो हम आगे अब क्या करेंगे। देखो हम आगे आ, इस तरह से करेंगे बच्चों। देखो ए एनपीक्यू divided by NP and is equal to, तो NPQ का आंसर हम लिखेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय NP, तो NP का आंसर लिखेंगे 18 ये NP कट हो गया। अब Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 80 कर देते हैं। डिवाइड बाय 18, 0.25 आ गया हमारा की को आंसर। यार ऐसा लगता नहीं है। ओके चलो, क्यू का आंसर आ गया। अब हमें पी का आंसर लेना है। पी का आंसर हम कैसे लाएंगे बच्चों, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, मुझे अब चाहिए क्या, यहाँ पर क्या हो गया भाई, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, मुझे चाहिए P, तो P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू 1
माइनस क्यू। ओके, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू का आंसर 0.25 इज इक्वल टू 0.75। सो ये हो गया हमारा P का आंसर 0.75। ठीक है, अब क्यूनेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमें कहा गया था। अब 0.75 यानी कि आप देखो तो ग्रेटर देन 1/2 हो गया है, तो आंसर वैल्यू ऑफ P इज ग्रेटर देन 1/2। 1/2 का आंसर होता है 0.5 या 0.50। सो स्क्यूनेस इज नेगेटिव। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना था बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 19 की ओर। तो आई थिंक 19 की ओर बढ़े उससे पहले आई थिंक ये एंड हो जाएगा, क्योंकि आप तो लिखा है ना लेस देन 1 मिनट। ओके, मतलब ये एंड हो जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट मीटिंग में 19 स्टार्ट करते हैं।